समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों के प्रभाव की चर्चा करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं राहु के बारे में चर्चा करने। राहु हमारे कुंडली में कैसा प्रभाव देंगे, किस भाव में बैठकर कैसा प्रभाव अपना देते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम राहु के बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा राहु का परिचय हम करें अगर, तो पौराणिक मतानुसार यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवताओं में बंटने लगा। उसी समय एक राक्षस देवता का छद्म रूप धारण करके उस अमृत का पान कर लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा तो अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए उस राक्षस की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर के 2 टुकड़े जो हुए थे, सिर को राहु कहा गया और धड़ जो था उसको केतु कहा गया। राहु भी शनि की भांति काल पुरुष का दुख माना जाता है। राहु को ग्रह परिषद में कोई स्थान नहीं दिया गया। कुछ विद्वान राहु को मिथुन राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च का मानते हैं और धनु राशि में परम नीच मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान वृषभ में इसको उच्च मानते हैं और वृश्चिक में नीच मानते हैं। यहां मतांतर है दोनों में। अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो इसका कोई मूल त्रिकोण नहीं है, मूल त्रिकोण के बारे में राहु की चर्चा ही नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंभ राशि में अगर ये 3 डिग्री तक है तो ये मूल त्रिकोण मानते हैं। कुछ विद्वान इसे कर्क राशि पर मूल त्रिकोण मानते हैं। यहां मतांतर है इसमें। अगर राहु आपके जन्म कुंडली के 3रे भाव में, 6वें भाव में और 9वें भाव में बैठा हुआ है तो ये सब प्रकार के दोषों को नष्ट करता है। वहीं अगर ये मान लें इसको 6वें और 11वें भाव में भी धनदायक मानते हैं। राहु के अगर मित्र और शत्रु की चर्चा करें तो बुध, शुक्र और शनि राहु के नैसर्गिक मित्र माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल राहु के शत्रु माने जाते हैं। गुरु से यह समभाव रखता है। कुछ विद्वान इससे बुध को भी मित्र ना मान करके समभाव देते हैं, लेकिन कुछ विद्वान केवल गुरु को ही समभाव मानते हैं। अगर चर्चा करें राशियों की तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और भाव की बात करें तो 10वें भाव में राहु बलवान माना जाता है। यह देखा गया सामान्यतः राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव की उन्नति को रोक देता है। कुंडली में राहु जहां बैठेगा वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से आप पंचम ले लीजिए, सप्तम ले लीजिए और नवम ले लीजिए, इन भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब अगर चर्चा करें कि आपकी जन्म कुंडली में बैठ करके राहु प्रत्येक भाव में कैसा फल देगा, अलग अलग एक एक भाव की चर्चा कर लें, तो चलिए हम शुभारंभ करते हैं पहले प्रथम भाव से, जिसे लग्न कहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में राहु बैठा हुआ है तो ये जातक को धनी बनाएगा, साहसी बनाता है। लग्न का राहु
जातक को बलवान और दयालु बनाता है, क्रूर स्वभाव वाला बना देता है। यहां तक कि देखा गया है कि अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है तो उस जातक के द्विभार्या योग भी बनाता है। अक्सर देखा जाता है, हालांकि केवल राहु से हम नहीं कह सकते, और पाप ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक ये देखा गया है कि लग्न में बैठा हुआ राहु दो विवाह का कारण बनता है। उस जातक के सिर पर या मुख पर कोई चिन्ह होता है, किसी प्रकार का मार्क बना हुआ होता है। वह जातक निम्न श्रेणी में भी पैदा होकर के उच्च श्रेणी तक पहुंचने वाला होता है। अल्पभाषी होगा, लंबा होगा, किंतु किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहने वाला बनाते हैं। अगर आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं तो किसी ना किसी रोग से आप पीड़ित होंगे। अगर यही बात कर लें हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए राहु की, तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु, जन्म कुंडली का दूसरा भाव क्या माना जाता है? धन का भाव माना जाता है, वाणी का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाता है। और अगर इस भाव में राहु जाकर बैठ गए तो जातक को निर्धन बना देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव में कमी कर देता है, उसकी उन्नति रोक देता है। तो अगर यहां धन भाव में बैठा हुआ है तो धन में कमी करेगा, निर्धन बना देगा। वाणी का भाव है, उस व्यक्ति की वाणी में विकार दे देंगे, वो हकलाकर बोलने वाला हो जाएगा, वहां कुविचारी हो सकता है। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति अल्प संतति वाला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पत्नी की मृत्यु से वह दुखी रहे, वह व्यक्ति प्रवासी हो सकता है, क्रोधी होगा। और एक चीज देखा जाए तो चोरी से या अन्य किसी कारण से उसे धन हानि हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है उसके घर में चोरी हो जाए, या कोई और कारण हो सकता है कि उसको धन हानि होगी। अगर हम बात कर लें जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए राहु की, तीसरे भाव को पराक्रम का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का विचार यहीं किया जाता है। तो अगर तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा माना गया था, धनदायक माना गया था। तो यहां पे राहु बैठ जाएगा, जातक को पराक्रमी और साहसी बना देगा, जातक को प्रतिष्ठित बना देगा, चित्रकला आदि में रुचि लेने वाला बनाएगा, भाइयों बहनों से मनोमालिन्य रहेगा वह जातक। वो हो सकता है अपनी बहन के दुख से ही दुखी रहे, वो भ्रमणशील होगा, विदेश की यात्रा भी करना संभव है। अगर पराक्रम भाव में राहु बैठा हुआ तो हो सकता है जातक विदेश यात्रा भी करे, उसे अवसर प्राप्त होगा। अगर बात करें चतुर्थ भाव में, इसे भूमि भवन वाहन का भाव माना जाता है, मातृ सुख का विचार चौथे भाव से किया जाता है। अगर चतुर्थ भाव में राहु आके बैठ गया तो जातक दुराचारी दुखी हो सकता है। चौथे भाव का राहु माता के लिए अरिष्टकर होगा, पिता को आर्थिक रूप से हानिकर होगा, अशुभ होगा। वह जातक लंपट हो सकता है, कठिन परिश्रमी होगा, विदेशी भाषाओं का ज्ञानी होगा, उसे विदेशी भाषाओं का ज्ञान रहेगा, हमेशा चिंतित रहने वाला होगा। उस जातक के विद्या अध्ययन में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो उस जातक के विद्या अध्ययन में भी बाधा हो सकती है, उसे स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है उस जातक के पिता का दो विवाह हुआ हो। चतुर्थ भाव का राहु जातक के पिता का दो विवाह संभव करवाता है। अगर हम बात करें
पंचम भाव की कि पांचवें भाव में बैठा हुआ राहु आपको कैसा फल देगा। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों को शेयर भी कीजिए। राहु का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, हो सके तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगर पंचम भाव में बैठे राहु की, तो पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। तो राहु यहां आपको संतान पक्ष में बाधा दे सकते हैं, संतान पक्ष से कष्ट दे सकते हैं, प्रथम संतान को अरिष्ट कर सकते हैं, आपकी पत्नी को ऋतु पीड़ा दे सकते हैं। पांचवें भाव के राहु आपको क्रूर स्वभाव वाला क्रोधी हृदय का बना सकते हैं, आपको उदर रोगी यानी पेट का रोगी बना सकते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपकी बुद्धि को तेज करेंगे। एक चीज मान के चलिए, अगर पंचम भाव में राहु बैठे हैं तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, लेकिन शिक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकता है। आप नाटक, उपन्यास या चित्रकला में रुचि देने वाले होंगे, नीतज्ञ होंगे, व्यवसाय, सट्टा या लॉटरी से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। एक चीज देखा गया, पंचम भाव और एकादश भाव का राहु सट्टा या लॉटरी से धन देता है। राहु जो भी देता अचानक देता है। एक चीज मान के चलिए, राहु को प्लानिंग नहीं पसंद है। जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव से संबंधित आप कभी प्लान मत कीजिए, अचानक होगा। राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, उस दौरान आप किसी चीज का प्लान मत कीजिए, राहु को प्लान नहीं पसंद है। राहु अचानक देने वाले हैं और अचानक ही सब कुछ कराने वाले हैं। बात कर लें अगर छठे भाव में बैठे राहु की, कि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं तो कैसा फल देंगे। छठे भाव को रोग, रिपु, ऋण का कारक कहा जाता है। छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है, शत्रुओं का विचार किया जाता है, मामा का विचार किया जाता है। तो यहां अगर राहु बैठे हुए हैं छठे भाव में तो जातक रोगी हो सकता है, मामा पक्ष को अनिष्टकर करता है, किसी न किसी प्रकार से मामा पक्ष को ये अनिष्टकर करेगा, जातक को साहसी बना देगा। छठे भाव का राहु जातक को बलवान बनाएगा। हाँ, कमर, नेत्र या दंत रोग से पीड़ित हो सकता है। रोग तो देंगे भाई, छठा भाव रोग का भाव बताए हैं हम, तो रोग देंगे। आप ऐसा भी हो सकता है अनुकूल अवसर पे आप बोल ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है, उचित अवसर होता है, आपको बोलने की आवश्यकता है, लेकिन आप किसी कारण से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं। ये आप देखिए अपने जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु हो सकता बैठा हो। बात कर लें अगर सातवें भाव में बैठे राहु के, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, व्यवसाय का विचार किया जाता है, या किसी भी प्रकार के पार्टनर का विचार कह सकते हैं। वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है। अगर यहां राहु बैठ गए, अब राहु जहां बैठेंगे वहां हानि देंगे, तो ऐसा हो सकता है आपकी पत्नी को रोग दे दें, किसी प्रकार से आप पत्नी से पीड़ित हो सकते हैं। हाँ, आप चतुर हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन को दुखी कर देगा। आप कामी हो सकते हैं, पर स्त्रीगामी आपको बना देगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु पर स्त्रीगामी आपको बना सकता है। हाँ, समृद्धशाली आप होंगे, हो सकता है, लेकिन प्रमेह आदि गुप्त रोगों का आप शिकार हो सकते हैं। आप विधर्मियों से लाभ पाने वाले हो सकते हैं, आप प्रवासी हो सकते हैं। अब एक चीज अभी हम
पहले भाव के लिए भी बताए थे। अगर पहले भाव में राहु बैठे हैं, सप्तम में केतु बैठेगा, अगर सप्तम में राहु बैठे हैं तो लग्न में केतु बैठेगा। अब एक चीज मान के चलिए, अगर जैसे लग्न में बैठे हुए थे तब भी ये स्थिति बन सकती थी, और अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठ गए हैं तो मान के चलिए आपके जन्म कुंडली में द्विभार्या योग संभव है। ये कंफर्म मान के चलिए, किसी न किसी कारण से द्विपत्नी का योग बन रहा है। बात कर लें अगर आठवें भाव की, आठवें भाव में राहु आकर के बैठ गया, तब क्या होगा? ऐसे जातक को राहु रोगी बना देते हैं, दुर्जन, प्रवासी, मलिन चित्त वाला बना देंगे, किसी न किसी कारण से दुखी कर देंगे, गुप्त रोग से पीड़ित कर देते हैं। आठवें भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो जातक कपटी होगा, कठिन परिश्रमी होगा, ठीक है, लेकिन अनैतिक कार्य करने वाला होगा। दुर्घटना या विष प्रयोग से आपकी मूर्छावस्था में मृत्यु संभव है। आठवें भाव से देखिए हम बताए थे, मृत्यु का विचार भी यहीं से किया जाता है। और अगर आपके आठवें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, या आप विष का प्रयोग कर लें, या कोई दे सकता है, आप मूर्छा अवस्था में ही मृत्यु होगी आपकी। बात करें अगर नवें भाव में बैठे राहु की, कि जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में से धर्म का भाव भी कहा जाता है, भाग्य भाव भी कहा जाता है, यहां अगर आकर के राहु बैठ गए तब क्या होगा? तो जातक तीर्थाटन करने वाला होगा, प्रेमी होगा, लेकिन भाइयों से हीन होगा, क्रूर स्वभाव का हो सकता है, सरकार द्वारा सम्मानित होगा, ये प्रवास में दुराचार रत हो सकता है। मान के चलिए अगर नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो प्रवास के दौरान ये दुराचार से युक्त हो सकता है। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी इसकी। वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में पुत्र सुख प्राप्त होगा। शुरुआत में हो सकता कुछ बाधा हो जाए, लेकिन वृद्धावस्था में आपको पुत्र सुख प्राप्त होगा। बात करें अगर दसम भाव में बैठे राहु की, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है, यहां से पिता के सुख का विचार किया जाता है, आपके कैरियर का विचार भी एक प्रकार से कह लें तो दसम भाव से ही किया जाता है। अगर यहां आकर के राहु बैठ गए तो आप कठोर प्रशासक हो सकते हैं। एक बात और बता दें, बताए थे थोड़ी देर पहले कि दसम भाव में अगर राहु बैठ जाए तो और अधिक बलवान हो जाते हैं। अब वहां बैठे हैं तो वो कठोर प्रशासक होगा, राज्याधिकारी हो सकता है, विद्वान होगा ही होगा। हाँ, ये हो सकता है दसम भाव का राहु आपको परिस्त्रीगामी बना दे, लेकिन आप प्रतिभाशाली हैं, साहित्य में आपकी रुचि है, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, उच्च पद पे जाना चाहते हैं राजनीति में, तो अपने जन्म कुंडली में देखिए, अगर दसम भाव में राहु बलि बैठा हुआ है, यहां पर राहु अगर मजबूत है तो आप राजनीति में अपना सिक्का जमा ले जाएंगे। आपकी साहित्य में रुचि रहेगी, आप यशस्वी होंगे, मितव्ययी होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। आप जीवन के उत्तरार्ध में आशातीत सफलता पाने वाले होंगे। अभी हम बताए हैं राजनीति में ज्यादातर सिक्का जीवन के उत्तरार्ध में ही लोग जमाते हैं। बात करें अगर लाभ भाव में यानी एकादश भाव में बैठे हुए राहु की, अगर राहु एकादश भाव में आके बैठ जाए, जातक को धनी बना देगा, समृद्धशाली रहेगा जातक। हाँ, अनैतिक माध्यम से वो धन लाभ प्राप्त करेगा, और वो भी अचानक। अभी बताए थे राहु जहां भी बैठेंगे उस भाव से संबंधित प्रभाव अचानक देंगे।
तो अगर एकादश भाव में आकर के बैठ गए तो अचानक आपको धन लाभ हो जाएगा। यहां आकर के बैठ गए हैं तो आपको सट्टा लॉटरी से धन लाभ होगा। आप यांत्रिक वाहन संबंधी कार्य करें उससे आपको लाभ होगा। हाँ, आपको पिता से या अपने संतान से कुछ चिंताएं हो सकती हैं। एकादश भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो आप देखिएगा संतान पक्ष से आपको समस्या रहेगी, कुछ कष्ट रहेगा, आपको पिता से भी कष्ट हो सकता है एकादश भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं। अब बात करें यहीं द्वादश भाव यानी 12वें भाव में राहु बैठ जाएं। 12वें भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, विदेश यात्रा का विचार करते हैं, और एक चीज और बता दें, बंधन योग का विचार भी यहीं से करते हैं। जेल यात्रा का जो विचार किया जाता है यहीं से करते हैं। आप किसी की भी जन्म कुंडली उठा लीजिए या अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए, अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, यहां केवल राहु नहीं कर सकते अकेले, बंधन योग देंगे लेकिन स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि अकेले करेंगे। अगर 12वें भाव का स्वामी और राहु दोनों एक साथ 12वें भाव में बैठ जाएं तो मान के चलिए जातक को किसी ना किसी प्रकार से बंधन तो होना ही होना है। मतलब जेल यात्रा एक प्रकार से कह दें, जेल यात्रा एक बार करना ही करना आपको है। अगर यहां बैठ गए, व्यय का भाव भी कहा गया है, तो जातक व्यर्थ का व्यय करने वाला होगा, अपव्ययी जिसे कहते हैं। वो चिंतित रहेगा किसी न किसी कारण से, नेत्र रोगी हो सकता है। 12वें भाव से नेत्र का भी विचार किया जाता है। हमने एक वीडियो डाल रखा है कि किस भाव से किसका विचार किया जाता है, तो हम दूसरे भाव से और 12वें भाव से नेत्र का विचार बताए हैं। तो वह जातक नेत्र रोगी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वह यौगिक क्रियाओं में अभिरुचि रखता हो, वह जातक पाप कर्मों में ज्यादा संलिप्त रहता हो, विषादमय हो, विषादपूर्ण उसका वैवाहिक जीवन जो है विषादपूर्ण जीने वाला हो सकता है। वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं यहां बैठे हुए राहु। सबसे बड़ा यही है कि यहां बैठा हुआ राहु आपको जेल यात्रा करवाने के लिए भी सहयोग कर देता है, जो कि सही नहीं है। अगर ये हम 12वें भाव में बैठे हुए राहु की चर्चा कर लिए, अगर किसी भाव में बैठे हुए राहु से आपको कष्ट हो रहा है, राहुकृत कोई भी दोष है आप में, या राहु की महादशा चल रही है, तो राहुकृत दोषों के निवारण के लिए आपको गोमेद धारण करना चाहिए। आप गोमेद धारण कर सकते हैं, नीले रंग के वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तिल सरसों कंबल आदि का दान कर सकते हैं। राहु के कष्टों से आपको कुछ निजात मिल सकता है, राहु के कष्ट कम हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि आपके जन्म कुंडली में राहु कैसा प्रभाव देंगे। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पहले 7 ग्रहों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहां से भी देख सकते हैं उन ग्रहों के बारे में। फिर जल्द ही हम केतु की चर्चा के लिए हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।